So hey everyone, welcome back to the channel of Shubhut Lifestyle. So here I am in the parlor right now. मैं पार्लर में हूँ बहुत दिनों के बाद और ये वीडियो थोड़ी सी पहले मैंने शूट की थी बट अपलोड अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी ये राइट सीज़न है कि आपको मैं कुछ और सजेस्ट करूँ कि आप वो चीज़ कर सकते हो। सो आपको सबको पता होगा कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी दिवाली है। सो उसके मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू विश यू लाइक हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो गाइज़, मैंने पहली वीडियो नहीं बनाई है जहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊँ कि जहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ बालों के साथ। आप तो वीडियो में देख ही रहे हो। तो मैं पार्लर में हूँ। देखो, मेरा बहुत पहले से ऐसा सोचना था कि मैं बालों के साथ कुछ करूँ क्योंकि ट्रेंड में केराटिन, हेयर स्ट्रेटनिंग, ब्ला 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 मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन मुझे मेरे बालों के साथ कुछ भी करने से बहुत डर लगता है। सो इसी कारण से मैंने कभी भी मेरी विशेस कंप्लीट नहीं की। इट मीन्स ये सारी ट्रीटमेंट्स मैंने मेरे बालों पे कभी नहीं करी क्योंकि मुझे डर लगता था। उससे अच्छा मैं सोचती थी कि कुछ करूँ ही ना, जो भी है नेचुरल तरीके से मेरी बालों को मैं ठीक से रखूँ। सो आज तक मैंने मेरे बालों पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करी थी। बट क्या करें, अभी देखो आप सब अच्छा दिख रहा है, टॉप टू बॉटम अच्छा है, लेकिन बाल अच्छे ना हो तो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, एक वुमन के लिए, एक गर्ल के लिए, एक लेडीज़ के लिए उसके बाल उसकी पहचान होती है, एक सुंदरता होती है। सो देखो, आप दो तरीके से बालों को एकदम हेल्दी रख सकते हो। या तो नेचुरल चीज़ें खा के नेचुरली आप बालों को ठीक कर सकते हो, और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, महंगी ट्रीटमेंट्स रहती है, वो करनी पड़ेगी। और उससे इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़े दिन तक वो बाल अच्छे लगते हैं एंड देन फिर वही अपना बाल ख़राब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। सो इट्स ओके, नो वरीज़। इसी के लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आई हूँ कि ये बताने के लिए कि ये मिथ है या ट्रुथ है। सो कोई नहीं, यहाँ पे मैं देख रहे हो आप बालों को बोटॉक्स कर रही हूँ। ये एक टेक्निक है जहाँ पे मतलब ये बालों में एक आपको अंदर से नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। जहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मैं गई थी पार्लर में तो मेरा प्रॉपरली उन्होंने हेयर वॉश किया एंड देन उन्होंने मेरे बालों को सुखाया अच्छी तरीके से एंड देन बालों को सुखाने के बाद उन्होंने स्ट्रेट कर लिए सारे के सारे मेरे बाल। स्ट्रेट करने के बाद उन्होंने कोई एक क्रीम अप्लाई करी थी, मुझे नाम नहीं पता। और आपको भी घर में ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बालों को पैसे बचाने के चक्कर में बालों को आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है गाइज़। क्योंकि अगर आप बाल ख़राब हो जाते हैं ना तो वो उसका टेक्सचर बहुत गंदा दिखने लगता है, झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ एंड ऑल, बहुत सारी हेयर की आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़े पैसे लगा के अगर आप जा भी सकते हो, थोड़ा सेविंग करके आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस। सो मैंने भी यही कदम उठाया था मेरी लाइफ में और मुझे रिग्रेट हुआ है कि नहीं, वो आप लास्ट में वीडियो में देख लेना। सो जो मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ उसका नाम है बोटॉक्स, हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो उन्होंने मेरे बालों को कुछ क्रीम अप्लाई करने के बाद एकदम छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लिए थे, हेयर स्ट्रैंड्स लेके प्रॉपरली तरीके से उन्होंने क्रीम अप्लाई करी थी। आप देख सकते हो वीडियो में। बहुत बोर हो रहा था यार, क्या ही बोलूँ। तो ये मेरा पहला टाइम था जहाँ पे, पहला टाइम मतलब पहली बार थी जहाँ पे मैं हेयर के साथ कुछ करने वाली थी। सो ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्रीम उन्होंने अप्लाई करके प्रॉपरली हेयर पे अप्लाई करके मुझे कुछ टाइम के लिए, आधा पौना घंटे के लिए, पौना आई डोंट नो पौना बट 45 मिनट्स तक मुझे बिठाया था कि वो क्रीम अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए मेरे बालों में। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया एंड देन ये मशीन चलाई जहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना सारा धुआं उड़ रहा था। इसको देख के मेरी आत्मा तो ऐसे मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, इतना सारा धुआं देख के कि क्या ही हो रहा है। मतलब मैं खुद को समझा ही रही थी क्या करूँ। ये देखिए धुआं ही धुआं, दिल बहुत अंदर से रो रहा था, लेकिन मैंने बोला आप क्या ही कर सकते हैं, बीच में से छोड़ के तो नहीं जा सकती। सो देख रही थी अब क्या होगा, भगवान भरोसे मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। चल रहा था वो लोग पूरी, मतलब आई डोंट नो कि ये क्या प्रोसीजर थी, लेकिन ये लोग क्रीम अंदर डाल रहे थे या आई डोंट नो व्हाट। ये क्रीम, ये जो धुआं है वो जल नहीं रहे बाल, ये क्रीम उड़ रही है शायद, जो इन्होंने अप्लाई करी थी ना वही क्रीम है जो यहाँ पे उड़ रही थी। हाँ, सो इसके मैं फ़ायदे आपको बताना चाहूँगी। तो मैंने रीड करके ही आई थी ये फ़ायदे कि इससे एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे एंड देन कोई शाइन नहीं था बालों में क्योंकि घाई में अपना जो लाइफस्टाइल मेरा था स्पेसिफिकली वो उतना ख़ास नहीं चल रहा था उस टाइम पे।
और कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल में कोई भी चीज़ें थोड़ा सा मैं मेरा चल नहीं रहा था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया मेरे बालों की तरफ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरे इतने अच्छे बाल ख़राब हो रहे थे। सो मैंने ये स्टेप लिया। तो एडवांटेज ये है ना कि आपका जो भी बाल है उस बालों का 50 to 60% बाल आपको स्ट्रेट मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बालों का टेक्सचर कैसा है। सो मेरे बालों का टेक्सचर जो है थोड़ा सा फ्रीजी टाइप में आता है, ठीक है। सो आपको पूरे बाल स्ट्रेट नहीं मिलेंगे इसमें, आपको थोड़े से 50 to 60% आपको स्ट्रेट मिलेंगे। एंड देन इससे बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल जो होता है वो भी कंट्रोल होता है। टू बी ऑनेस्ट, लिटरली मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे थे, मैं बहुत परेशान थी, टकला होने जा रहा था मेरा पूरा। लेकिन ये ट्रीटमेंट करने के बाद लिटरली मेरा उस पर एकदम कंट्रोल आ चुका है। मेरे हेयर फॉल्स बंद बंद मतलब बंद हो गए थे। अभी वो मैं ये नहीं बता सकती कि सच में आपके साथ भी ये होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना केयर कर रहे हो उसकी, ठीक है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके बाल किस तरीके से हो रहे हैं। इसमें अगर आपके बालों में मतलब जान आ जाएगी, एक शाइन आ जाएगी नेचुरल, और बाल ऐसे फ्लो होंगे, उड़ने लगेंगे, एकदम हल्के हल्का फील होगा। और वो जो स्ट्रेटनिंग करने के बाद कांटेदार बाल होते हैं ना नीचे से, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ बोटॉक्स, हेयर बोटॉक्स। मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मेरा लुक, ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसा चपटा, मतलब ऐसे मुझे चपटे बाल पसंद नहीं है। बाल मुझे ऐसे फ्लोई पसंद है, अच्छे खासे स्ट्रेट पसंद है, बट ये जो फेस के सामने एकदम वो ऐसा चिपक जाता है ना, वैसा वाला मुझे पसंद नहीं है। ऐसे उड़ने चाहिए बाल, हवाओं में जाओ ना तो ऐसे उड़ने चाहिए, हवा ऐसा लगना चाहिए, तो बाल उड़ेंगे तो अच्छा लगता है। सो ये देखिए, सब होने के बाद उन्होंने फिर से एक बार मेरे बालों पे स्ट्रेटनिंग करा। एंड देन ये प्रोसीजर कुछ 4 घंटों का था। मैं ज़्यादा ही बोर हो गई थी, बट क्या कर सकते हैं, सुंदर दिखने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। और ये देखो, अभी ये तो स्टिकी स्टिकी लग रहा है क्योंकि इन्होंने फ़ाइनल वॉश नहीं किया है। 24 आवर्स के बाद इसको वॉश करना था, तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने घर में ही वॉश कर लिए। कोई नहीं, देखो इसके प्रिकॉशंस, मतलब इसका आपको इतना ही केयर करना है, इतना ही ध्यान रखना है कि अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू, नेचुरल शैम्पू आपको यूज़ करना है। एंड उसके बाद कंडीशनर, और कोई सीरम लगा रहे हो तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़ें आपको बालों के लिए देनी ही पड़ेगी मंथली, तो आप इतना इन्वेस्ट कर ही सकते हो आपके बालों के लिए, अच्छे सुंदर बालों के लिए। तो मैंने भी ये चीज़ें करी थी। ये देखो, ये फाइनल लुक नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में मैंने 2 हफ्ते बाद और ऐसे कुछ क्लिप्स भी डाली है कि कैसे दिख रहा है आफ्टर वॉश एंड ऑल, तो आप बिल्कुल भी दे सकते हो। मेरी तरफ से हेयर बोटॉक्स के लिए एकदम थम्स अप है, आप भी कर सकते हो। एरोली में ये शॉप है, या फिर सो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल रिज़ल्ट। अभी फ़िलहाल बाल धोए नहीं है, उन लोगों ने वॉश करना है आफ्टर 24 आवर्स। और इसका जो आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रिकॉशंस लेने हैं। नॉर्मली आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, एज वेल एज़ कंडीशनर प्रॉपरली रोज़ लगाना है बालों को, मतलब जब भी आप वॉश करोगे। एंड इतना चपटा लुक तो आई गेस नहीं आएगा, लेट्स सी आफ्टर वॉश क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और इनका भी देख लो। आर यू हैप्पी? Yes, I'm very happy because my hair is very dry. Now result is नाइस। आफ्टर वॉश आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपन। एंड ये देखो मेरा कलर कितना प्यारा लग रहा है, मतलब अभी नहीं किया है मैंने, पहले ही किया था। सो कलर के बाद 1.5 साल हो चुके हैं, तो इतने बाल मेरे बढ़ चुके हैं शायद। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम हियर। ऐरोली में है, नाम क्या है? इनहैंस नाम है। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका नेम एंड एवरीथिंग, और प्राइजेस एंड ऑल मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उनकी मतलब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा है, और प्राइजेस भी इतने हाई नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली गो देयर इफ़ यू वांट। सो बाय बाय। So after wash it is looking like this, means we are in messy situation right now, but still it is, you can see. From back I would like to show you. सो गाइज, आफ्टर वॉश 2 दिन हो चुके हैं मैंने हेयर वॉश करके। यू कैन सी द रिजल्ट, इट्स टू ऑसम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। एंड यू कैन
कैन सी दिस. अभी थोड़ा सा हवा ज़्यादा हो रही है, सो थोड़े से इसमें टैंगल्स आपको दिख रहे होंगे, बट इट इज़ वेरी स्मूदी, सिल्की, शाइनी एंड I like it so much. If you want, you can also go and you can do the Botox treatment. Means it is not sponsored at all, but still you can.